अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आप सबने शाओलिंग मॉन्क्स के बारे में तो सुना होगा। देखने में तो ये बिल्कुल आम इंसानों की तरह लगते हैं, लेकिन असल में इनके पास जो पावर्स होती हैं वो दुनिया में और किसी ह्यूमन के पास नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी अनयूजुअल ट्रेनिंग्स और टेक्निक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मॉन्क्स को दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन इंसान बनाती हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आयरन हेड, दोस्तों ये बात तो आप सब जानते होंगे कि सर इंसान की बॉडी का सबसे नाजुक हिस्सा होता है। इसमें कोई भी चोट बर्दाश्त नहीं होती। इवन कि अगर सर में कोई गहरी चोट लग जाए तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि शाओलिंग मास्टर्स अपने सर पर भारी डंडे और ईंटें वगैरह मारकर इन्हें मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। ये इनकी डेली एक्सरसाइज का हिस्सा है। इसकी मदद से ये अपनी इंटरनल फोर्स को बढ़ाते हैं। ये दरख्तों और दीवारों में अपने सर पूरी ताकत से मारते हैं और हैरानगी की बात यह है कि इन्हें दर्द तक नहीं होता। हालांकि एक नॉर्मल बंदे से तो सर का दर्द भी बर्दाश्त नहीं होता। स्टार्ट में ये लोग अपने सर पर नरम कपड़ा रखते हैं और इस पर कोई भी सख्त और भारी चीज मारते हैं। लेकिन जब ये एक्सपर्ट हो जाते हैं तो कपड़े के बगैर भी अपने सर में हर चीज मार लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये मॉन्क्स ड्रिलिंग मशीन से भी अपने आप को अजियत देने से बाज नहीं आते। इनके मुताबिक ऐसा करने से इनकी खोपड़ी की ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। ये रियली अनबिलीवेबल है। आयरन बुल टेक्निक, दोस्तों ये मॉन्क्स की ट्रेनिंग का एक बहुत ही मुश्किल तरीन पार्ट है। इसका नाम आयरन बुल टेक्निक है। शुरू में ये लोग अपने पेट और इसके आसपास की जगह को उंगलियों से खुरचते हैं। ये रोजाना रात के वक्त ये काम करते हैं जब इनके आराम का वक्त होता है। इनकी सारी रात इस दर्द और अजियत में गुजरती है, लेकिन अगली रात ये फिर से वही काम शुरू कर देते हैं। इससे इनके पेट की जिल्द सख्त हो जाती है। जब इनकी स्किन काफी ज्यादा सख्त हो जाती है तो ये अपने पेट पर चाकू और ब्लेड्स के साथ वार करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्हें जरा भी दर्द नहीं होता। जब ये मॉन्क्स इस टेक्निक में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो इनके पेट पर बड़े बड़े डंडे और हथौड़े मारे जाते हैं। पहले ये हथौड़े लकड़ी के होते हैं, लेकिन जब मॉन्क्स इसके आदी हो जाते हैं तो लकड़ी की जगह लोहे के हथौड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रेनिंग काफी लंबे अरसे तक चलती रहती है और इस तरह ये इस टेक्निक में एक्सपर्ट हो जाते हैं। वॉकिंग ऑन वाटर, दोस्तों शाओलिंग मास्टर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो टेक्निक सिखाई जाती हैं इनमें से एक पानी पर चलना भी होता है। ये इनकी सबसे टफेस्ट एक्सरसाइज में से एक है। इसे जिन शनशु टेक्निक या स्किल ऑफ लाइट बॉडी भी कहा जाता है। इसमें इन मॉन्क्स को पानी की सतह पर रखे गए लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर भगाया जाता है। इन्हें अपना बैलेंस बरकरार रखना होता है ताकि ये गिरे नहीं। कोई भी नॉर्मल शख्स पानी पर इस तरह नहीं चल सकता, लेकिन इन शाओलिंग मास्टर्स ने इस इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल कर दिया है। इसमें होने के लिए ये मॉन्क्स रोजाना कई घंटे इसकी प्रैक्टिस करते हैं। वो बड़े बड़े बाउल्स पानी से भर लेते हैं और इन पर प्रैक्टिस करते रहते हैं। ये सब सीखने में इन्हें कई महीने लग जाते हैं, तब जाकर वो इसमें एक्सपर्ट होते हैं। ये टेक्निक सीखने के बाद ये मॉन्क्स ना सिर्फ पानी पर चलते हैं बल्कि एक स्टिक के सहारे हवा में लटकना और दरख्तों की शाखों पर एक बटरफ्लाई की तरह खड़ा होना भी सीख जाते हैं। और वो शाख टूटती भी नहीं है। वो ये सब कैसे करते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन ये सब कुछ रियली मैजिकल है। बॉडी टेम्परेचर, दोस्तों शाओलिंग मास्टर्स अपनी बॉडी को परफेक्शन तक लेकर जाने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ बाकायदा मेंटल ट्रेनिंग भी करते हैं। सुनने में तो ये बात बिल्कुल फेक लगती है, लेकिन ये 100% रियल है। इन मॉन्क्स के अंदर ये क्वालिटी मौजूद होती है कि ये अपनी माइंड पावर से अपने जिस्म का टेम्परेचर ज्यादा कर सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इस पर मुकम्मल तहकीक की है और इस बात को कंफर्म किया है कि मॉन्क्स एक्चुअल में अपने माइंड की मदद से अपना बॉडी टेम्परेचर राइज कर सकते हैं। मॉन्क्स इस एबिलिटी को जी टेम्पो मेडिटेशन से हासिल करते हैं। ये लोग अपने ठंडे जिस्म पर एक गीला कपड़ा लपेटते हैं और दिमाग की मदद से अपना बॉडी टेम्परेचर बढ़ाकर अपने कपड़े को ड्राई करने की कोशिश करते हैं। ये प्रैक्टिस सिर्फ चाइना के जिनहाई और शिवान प्रोविंस में करवाई जाती है और बहुत कम मॉन्क्स ऐसे होते हैं जो इस स्टंट को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए इन्हें सुपर एक्टिव माइंड पावर और डीप मेडिटेशन की जरूरत होती है। इनकी ये एबिलिटी सच में किसी सुपर पावर से कम नहीं है। पेन थ्रेशोल्ड, दोस्तों शाओलिंग मास्टर की ट्रेनिंग में जिस टेक्निक पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है वो पेन को महसूस ना करना है। इनके माइंड में ये चीज बिठाई जाती है कि दर्द कुछ नहीं होता। सालों की मेडिटेशन के बाद ये मॉन्क्स अपनी बॉडी और माइंड को ट्रेन करने में कामयाब हो जाते हैं और इसके बाद कोई भी चोट या दर्द इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन्हें 3 साल की उम्र से ही ये ट्रेनिंग शुरू करवा दी जाती है। इनकी इस ट्रेनिंग का नाम चैन एंड चुआन ट्रेनिंग होता है। इसका मतलब ये होता है कि मेंटल एंड फिजिकल ट्रेनिंग। मॉन्क्स को चिगैंग नामी एक खास मेथड सिखाया जाता
जाता है। ये ब्रीथिंग की एक खास टेक्निक होती है। इसमें बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हार्ड बनाने के लिए पेट का निचला हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ये किसी भी फिजिकल इंजरी को बर्दाश्त कर सकते हैं। इवन ये उबलते हुए पानी में खड़े हो जाते हैं जिसके नीचे आग जल रही होती है। इनका जिस्म इतने गर्म पानी की वजह से झुलस रहा होता है, लेकिन फिर भी ये मुसलसल खड़े रहते हैं और जलने के बावजूद भी इन्हें दर्द महसूस नहीं होता। ये अपने माइंड को बहुत ही शार्प और वायलेंट बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये दर्द पर कंट्रोल कर लेते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। एक्सपेंडिंग अवेयरनेस, दोस्तों हमारे यहाँ अक्सर ये मुहावरा बोला जाता है कि फलां शख्स की 4 आंखें हैं। इसका मतलब ये होता है कि इस शख्स की सेंस ऑफ साइट नॉर्मल लोगों से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। शाओलिंग मास्टर्स भी ट्रेनिंग के दौरान अपनी इस सेंस को कई गुना बढ़ा लेते हैं। इनके अंदर दुश्मन की मौजूदगी का एहसास खुद ब खुद पैदा हो जाता है। इन्हें हर वक्त अलर्ट रखा जाता है और अचानक किसी भी तरफ से हमला कर दिया जाता है ताकि ये अपने आप को अचानक होने वाले हमलों से बचा सकें। इनमें ये खासियत बहुत सालों की मेहनत के बाद पैदा होती है। जब मॉन्क्स इस टेक्निक में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो वो 180 डिग्री के एंगल तक देखने के काबिल हो जाते हैं। इन एक्सपर्ट मॉन्क्स के बारे में ये बात कहना गलत नहीं होगा कि इनकी 4 आंखें होती हैं, क्योंकि ये एक तरह से अपने पीछे भी देख सकते हैं। ये सच में कमाल है। स्ट्रिक्ट डाइट, दोस्तों एक शाओलिंग मास्टर बनना कोई आसान काम नहीं होता। इन्हें बचपन से ही इस काम के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। इन्हें बहुत से मुश्किल और कड़े मराहिल से गुजरना पड़ता है। इन्हें सुबह 5 बजे उठने के लिए कहा जाता है और तब से ही इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इतने छोटे से बच्चे के लिए सुबह 5 बजे जागना किसी चैलेंज से कम नहीं होता। इससे भी हैरानगी की बात यह है कि इन्हें खाने में सिर्फ चावल, सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह दिए जाते हैं जो कि इनके अपने फार्म्स में ही उगाए जाते हैं। इन्हें किसी भी किस्म का गोश्त, जंक फूड या ऐसी खुराक खाने की परमिशन नहीं होती जिससे इनका फिगर खराब होने का खतरा हो। इन मॉन्क्स की डाइट बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि इन्हें एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके मुकाबले में अगर ये हैवी फूड खाना शुरू कर दें तो ये इतनी मुश्किल एक्सरसाइज कभी भी नहीं कर पाएंगे। इनके स्ट्रॉन्ग और एक्टिव होने की एक वजह ये भी है कि ये मॉन्क्स प्योर वेजिटेरियंस होते हैं। ये सच में अमेजिंग है। डैशी डोर्जो, दोस्तों डैशी डोर्जो रशिया का एक बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट और मॉन्क था। ये 1852 में पैदा हुआ था और इसके पेरेंट्स बहुत छोटी सी उम्र में इसे छोड़कर चले गए थे। 15 साल की उम्र में इसने रिलीजियस एजुकेशन और मार्शल आर्ट सीखनी शुरू कर दी थी। 1 साल के अंदर इसने इतनी मेहनत की कि इसे 12th लामा ऑफ बुद्धिस्ट के तौर पर अपॉइंट कर लिया गया। ये साइबेरिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टीचर था। इसकी मौत 1927 में हुई थी, लेकिन इससे पहले एक बहुत ही स्ट्रेंज इंसिडेंट पेश आया। इसे पता चल गया था कि इसकी मौत का वक्त करीब आ चुका है। इसने अपने सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और कहा कि इसकी लाश 75 साल के बाद बाहर निकाली जाए। वो सब बहुत हैरान हुए और इसके बाद वो लोटस पोजीशन में बैठ गया और अपने स्टूडेंट से कहा कि प्रेयर ऑफ डेथ पढ़ना शुरू कर दें। जब इन्होंने इनकार किया तो ये खुद ही मंत्र पढ़ना शुरू हो गया और वो सब भी इसके साथ शामिल हो गए। डैशी डोर्जो इसी हालत में मर गया और इसे लोटस पोजीशन में ही एक पाइन बॉक्स के अंदर बंद कर दिया गया। इसके कहने के मुताबिक 75 साल के बाद जब इसे कॉफन से बाहर निकाला गया तो इसकी बॉडी बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। इसमें ना तो कोई स्मेल थी और ना ही ये डीकम्पोज हुई थी। इवन इसके सेल्स भी जिंदा थे। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च की कि इतने सालों बाद भी ये बिल्कुल सही हालत में कैसे हो सकता है, लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं मिल सका। ये रियली बहुत मिस्टीरियस है। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।